बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो पानी से डूब चुके हैं। जी हां, नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण आफत बिहार में कई ज्यादा देखने को मिला है। जी हां, कोसी बराज से कई ज्यादा पानी बिहार की तरफ छोड़े गए हैं, जिसको लेकर बिहार में बाढ़ आ चुका है। और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल से करीब हैं, उन तमाम जिले में बाढ़ का पानी घुस आया है। स्थिति इतनी बेकार हो गई है कि लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। ना रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उसके बाद से आर्थिक मदद करने की घोषणा भी कर दी है। कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे थे और वहां पहुंचकर जो खाना बांट रहे लोग हैं उनसे मुलाकात की थी और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए थे। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को भी कई अहम बातें और बताई गई, जिसको लेकर कहा गया कि जनता की मदद की जाए और हर सरकारी सेवा जनता को दिया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से खाना भी आम लोगों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा कर दी कि 300 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को देंगे। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार सहायता राशि देने की घोषणा की। बाढ़ प्रभावित को दुर्गा पूजा से पहले बाढ़ राहत राशि की पहली किस्त भी दे दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने दरभंगा में बाढ़ राहत से जुड़े केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण के बाद ऐलान किया कि 9 अक्टूबर को बाढ़ राहत राशि का ट्रांसफर जो है वो किया जाए। सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7-7 हजार सहायता राशि दी जाए। इसके तहत राज्य के 48 हजार बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार सहायता राशि दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार की घोषणा के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 4 लाख लोगों के लिए वित्तीय सहायता का वितरण किया गया है। इस सहायता के तहत कुल 307 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया गया। यह राशि विभिन्न खातों में भेजी गई है, जिसमें प्रत्येक खाते में 7-7 हजार रुपए की राशि शामिल है। यह कदम उन लोगों की मदद करने के लिए उठाया गया है जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इसके अलावा राहत शिविरों में रहने वाली माताओं को भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जब कोई महिला राहत शिविर में बच्चे को जन्म देगी तो उसे अतिरिक्त 10 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। यह पहल न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि माताओं और नवजात शिशुओं को देखभाल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुई फसल क्षति को लेकर किसानों के बीच यथाशीघ्र राशि का भुगतान कराने का भी निर्देश दिया है। नीतीश ने कहा है कि बाढ़ के दौरान जिन बाधाओं को क्षति पहुंचती है उनका शीघ्र पूर्ण स्थापन कार्य कराए। सीएम नीतीश ने कहा है कि साथ ही पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का पूर्ण स्थापन कार्य भी जल्द से जल्द कराए। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ जनित बीमारियों को लेकर चिकित्सा सेवा की पूरी व्यवस्था रखी जाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 13 जिलों के लिए 4 लाख परिवारों को 7-7 हजार रुपए की आर्थिक मदद दे दी है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेज दिया गया है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर 307 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों को बांटे गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रथम चरण की बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खातों में 7-7 हजार रुपए की अनुग्राहिक राहत राशि ट्रांसफर कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दूसरे चरण में जिन लोगों के घर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन्हें दुर्गा पूजा से पहले आर्थिक मदद दी जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की है। अधिकारियों से कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर संभव मदद की जाए। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब से वो सरकार में आए हैं आपदा पीड़ितों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की फसल के नुकसान का आकलन किया जाए और उन्हें हर संभव मदद दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि बाढ़ से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें जल्द से जल्द पैसे दिए जाए। कहा है कि बाढ़ में जो बांध टूटे हैं उन्हें जल्दी ठीक कराया जाए।
साथ ही निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द करे। उन्होंने ये भी कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के लिए डॉक्टरों और दवाइयों का पूरा इंतजाम रखा जाए। समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि 20 सितंबर से 29 सितंबर के बीच गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पहले चरण में 28 लाख लोग प्रभावित हुए थे। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण 29 सितंबर से नेपाल और उत्तर बिहार के पास के जिलों में भारी बारिश के कारण गंडक, कोसी जैसी नदियां पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे राज्य के 18 जिलों में बाढ़ आया है। कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बाढ़ आपदा प्रबंधन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी 4 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए 307 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री ने दी है और सभी के खाते में 7-7 हज़ार रुपये यानी पहली किस्त जो है वो भेज दिए गए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।